लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको एक ऐसे संवेदनशील, हृदय विदारक और अविश्वसनीय केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि क्या कोई माँ इतनी क्रूर भी हो सकती है। इस केस का नाम है नागरत्नम वर्सेस स्टेट। यह 4 मई 2023 को ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी एवं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब की बेंच के द्वारा प्रोनाउंस करा गया था। केस के फैक्ट्स ये हैं कि एपेलेंट, जो कि एक माँ थी एंड उसके जुड़वा बच्चे थे, उसका अफेयर था सुरेश नामक व्यक्ति के साथ। एंड यह सुरेश नामक व्यक्ति उसको बहुत परेशान करता था, धमकियां देता रहता था। इन धमकियों से स्ट्रेस्ड और परेशान होकर उस माँ ने यह डिसाइड करा कि वह खुद तो सुसाइड करेगी ही और साथ में अपने बच्चों की भी जान ले लेगी। उसने कीटनाशक दवाई मंगाई जो कि जहरीली होती हैं, वह अपने बच्चे को खिलाई और वह खुद भी खाने लगी। लेकिन वह जैसे ही खुद खाने लगी उतने में उसकी एक रिश्तेदार आ गई और उसने माँ को यह जहर खाने से रोक लिया। लेकिन बच्चों ने जहर खा लिया था और सैडली बच्चों की जान नहीं बच पाई। उन्होंने अस्पताल जाते समय ही दम तोड़ दिया। इसके बाद उस माँ पर सेक्शन 302 और सेक्शन 309 मतलब मर्डर और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की धाराएं फ्रेम करी गई और केस चलाया गया, जिसमें उसे मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया। कोर्ट्स का कहना था कि उसने इंटेंशनली अपने बच्चों को जहर खिलाया, उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया किसी भी प्रकार से और उनकी जान ले ली। इसके बाद उस माँ ने अपने जीवन के अगले 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे एंड फिर एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज फाइल करी स्टेट के सामने। एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज आप तब फाइल करते हो जब आप कम से कम 10 साल की सजा ऑलरेडी पूरा कर चुके हो किसी भी जेल में। इसके बाद आपके गुड कॉन्डक्ट के बेसिस पर आपको प्री मैच्योरली जेल से रिहा करा जा सकता है। लेकिन उसकी यह प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई एंड उसका यह ग्राउंड था कि माँ ने अपने बच्चों को क्रूरतापूर्वक इसलिए मारा ताकि वह अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके। फिर यह मैटर सुप्रीम कोर्ट आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 302 एंड प्री मैच्योर रिलीज दोनों क्वेश्चंस पर सुना। सेक्शन 302 पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करी गई कि यह एक गैर इरादतन हत्या का केस है, ना कि मर्डर का केस है। इसमें इंटेंशन नहीं था, इसमें चूंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, माँ बहुत स्ट्रेस्ड थी, इसीलिए उसने इस तरीके का गलत कदम लिया। लेकिन कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट से इंप्रेस नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि इसमें बड़ी प्लानिंग करी गई थी और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंशन था, बच्चों को किसी भी प्रकार से कंसेंट नहीं ली गई, किसी भी प्रकार से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया एंड इसीलिए यह क्लियर सेक्शन 302 अर्थात मर्डर का अपराध है और इसमें हम इसको दोषमुक्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद कोर्ट आई प्री मैच्योर रिलीज के क्वेश्चन पर। कोर्ट का कहना पड़ा कि यह बात सही है कि माँ ने अपने बच्चों की जान ली, लेकिन यह फैक्ट्स देख के नहीं कहा जा सकता है कि उसने यह जान इसलिए ली ताकि वह अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सके सुरेश के साथ में। यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए ये प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन का रिजेक्ट होना गलत है। कोर्ट का कहना पड़ा कि जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि 10 ईयर्स ऑफ सर्विंग सेंटेंस, जेल में अच्छा कॉन्डक्ट होना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स एपेलेंट फुलफिल कर रही है। एंड उसके अपराध करने का मेन मोटिवेशन बस यही समझ में आता है कि वह बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपने जीवन से, इसीलिए उसने इस तरीके का ड्रास्टिक कदम उठाया। फर्दर कोर्ट ने यह भी कहा कि दी मदर हैज ऑलरेडी सफर्ड एट द क्रूअल हैंड्स ऑफ फेट, मतलब माँ को भाग्य के हाथों से ऑलरेडी सजा मिल चुकी है। यह आप खुद समझ रहे होंगे कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, इतनी बड़ी बात क्यों कही है। एंड यही सब ग्राउंड्स के कारण कोर्ट ने कहा कि हम प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन अलाउ कर रहे हैं और हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि एपेलेंट को जेल से रिहा कर दिया जाए। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि उसको सेक्शन 302 के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया है। वह आज भी गिल्टी है सेक्शन 302 में, बस हम उसकी प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन अलाउ कर दे रहे हैं केस के फैक्ट्स को देखते हुए। सो यह था एक ऐसा विचित्र केस जिसमें माँ अपने बच्चों के साथ सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन बच्चे तो मर गए लेकिन माँ बच गई। इमेजिन करिए किस तरीके की ट्रेजेडी लोगों के साथ होती है। एंड मैं आप सबसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितना अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं उतना ही अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है एंड इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।